अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उमर हबीबा और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ कि एनएफटीज़ के ज़रिए आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। एनएफटीज़ होते क्या हैं, उनको बनाया कैसे जाता है, फिर बनाने के बाद उनको सेल कहाँ किया जाए और फिर उनको कौन लोग ख़रीदेंगे। इस तरह के सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। इसके लिए आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस टाइमली आप तक पहुंचती रहें। चलिए अब आते हैं, व्हाट आर एनएफटीज़। एनएफटीज़ क्या हैं? नॉन फंजिबल टोकन्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉन फंजिबल क्या चीज़ है। ठीक है, नॉन फंजिबल वो चीज़ होती है जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, जिसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं कहती हूँ कि ये एक पेन है, ठीक है, मेरा ये पेन गुम हो गया, मैं इसके जरिए दूसरा पेन ले लूँगी सेम एज इट इज़, ये रिप्लेस हो गया, सो ये नॉन फंजिबल आइटम नहीं है। नेक्स्ट हम कहते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक मोनालिसा की एक पिक्चर है, ठीक है, वो नॉन रिप्लेसेबल। उस जैसी और पिक्चर्स तो आएंगी लेकिन वो खुद तो नहीं होगी, ठीक है, वो इट्सल्फ वो तो नहीं होगी ना। तो अगर आपको कोई भी उसकी पिक्चर आपको दे देता है तो आप कहेंगे कि नहीं, मुझे वो पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी मोनालिसा की ही पिक्चर चाहिए। जैसे एन एग्जाम्पल के तौर पर आप उसको ले सकते हैं कि वो नॉन फंजेबल आइटम्स में आएगी। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, जिस तरह मैं अपने मोबाइल से कोई तस्वीर बनाती हूँ, वो उस तस्वीर की ऑनर मैं हूँ, वो एक तस्वीर मेरे पास है जिसको मैंने बनाया है, जिसको मैंने डिफरेंट तरह से बनाया होगा, डिफरेंट एंगल से बनाया होगा, तो वो पिक्चर किसी और के पास नहीं हो सकती, कोई और उसको उस तरह से नहीं बना सकता जिस तरह से मैं बनाऊँगी। तो ये क्या होगा, ये नॉन फंजिबल आइटम्स में आएगा आपके पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के नॉन फंजिबल टोकन्स बनाते हैं और उनको जाके सेल करते हैं। जब हम उनको सेल करते हैं तो उसका भी एक प्रॉपर मैथड है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन ये है कि आप क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं और सेल करने के बाद हम कहते हैं कि यार चलो हमने सेल करना है, हम कहाँ जाएँ। वो प्लेटफॉर्म्स मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे आप उनको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग सोचते हैं कि यार चलो हमने उन्हें प्लेटफॉर्म में जाके अपलोड भी कर दिया, उन्हें आगे ख़रीदेगा कौन हमसे। तो उनको ख़रीदने के लिए भी हमारे पास होता है कि देखिए हम एक इंसान हैं, हमारी एक नेचर है कि हमारी विशेज़, हमारी सोच, हमारी ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अगर एक मीडियोकर बंदा है या एक गरीब बंदा है और एक अमीर बंदा है, ठीक है, क्या अमीर बंदे की ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं अगर उसके पास सब कुछ उसके मिल गया, बट स्टिल उसकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशात होती हैं जिनको वो फुलफिल करना चाह रहा होता है। इसी तरह अगर गरीब है तो वो भी अपने कुछ ख्वाहिशात रखता होगा जिनको हमेशा वो चाहेगा कि वो फुलफिल करे। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है कि जो गरीब है तो वो तो फाइनेंशियली इतना वीक है कि वो अपने फाइनेंस ही मैनेज कर ले, तो इतना। जो अमीर होते हैं वो क्या करता है, अमीरों के पास इतना पैसा होता है कि अब वो सोचते हैं कि हम लगाएं कहाँ। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो ऐसी चीज़ों को ख़रीदना शुरू कर देते हैं और उसको ख़रीद के वो अपनी एक रिलैक्सेशन या एक अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो उन चीज़ों को ख़रीदते हैं। ठीक है, वो उन चीज़ों को ख़रीद के उनकी ऑनरशिप ले के एक सेटिस्फेक्शन उनको जो मिलती है वो जस्ट उन सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब काम करते हैं। जब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स में हमारे पास ये है कि एनएफटी अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तान में आ जाते हैं। जो सबसे फेमस एनएफटी सेल्स हुई है उनमें सबसे पहले हम कहते हैं फ्रेंडशिप विद मुदस्सिर की एक मीम बनी थी, जिसमें क्या हुआ कि वो मीम उन्होंने क्या किया, सेल कर दी कि यार मेरी इससे दोस्ती ख़त्म हो गया और अब मेरे ये दोस्त हैं, या उन्होंने एक मीम बनाई, उसकी एक पिक्चर बनाई और उसको अपलोड कर दिया। वो एनएफटी बिकी $49,000 की, US डॉलर्स की। ठीक है, इसी तरह दूसरी सबसे फेमस है इंग्लिश पाकिस्तान फैन। ठीक है, वो आपके पास मीम, उसकी पिक्चर बिकी $100,000 ऑलमोस्ट, इतने की सेल हुई है वो। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जितने भी एनएफटी लोग बनाते हैं कोई ऐसी मेमोरेबल टाइम की पिक्चर बना लेंगे जिसको जाके वो सेल कर देता है।
ठीक है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड में अगर हम प्लेयर्स की साइड पे आते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं शाहिद अफरीदी, ठीक है, उसका बैट बिकता है। सचिन तेंदुलकर का बैट बिकता है, ठीक है, उसके NFTs बनती हैं, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं रोनाल्डो का भी पुराने उसके जूते, उसके शॉर्ट्स, ठीक है, ये जितने भी उसके पुराने शूज़ वगैरह थे वो भी NFTs के तौर पर उनके पिक्चर्स भी सेल होती हैं, ठीक है, और हुई हैं बल्कि। ठीक है, जिस तरह बुक्स हैं, ठीक है, उनकी फ़र्स्ट कॉपी वो भी एज एन NFT आपके पास सेल हो रही होती हैं। तो इस तरह से बहुत से आपके पास NFTs वो लोग वर्ल्ड वाइड में बनाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ट्विटर है, ठीक है, उसका फर्स्ट जो ट्वीट था, जो उसके को फाउंडर जो ऑनर है उसने किया था, जैक डॉर्सी ने, वो जो फर्स्ट ट्वीट किया था उसने उसकी पिक्चर बना ली और उसको NFT के तौर पर उसने सेल किया और उससे उसने $2.9 मिलियन लिए हैं, ठीक है, उस एक ट्वीट के NFT। इस तरह बेतहाशा NFTs आप जाके सेल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी लाइफ टाइम अर्निंग भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो NFT बेसिकली क्या है कि ये एक अभी एक न्यू प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक हाइप है, क्रिएट हुई है कि आप अपने NFTs बनाएं, उनको जाके सेल करें और उनसे पैसा अर्न करें। क्या होता है कि आप उसे पैसा लगाएंगे ज़रूर, हो सकता है कि आप उससे डबल भी अर्न कर लें, लेकिन इट्स अ न्यू प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो हो सकता है स्टार्ट में आपको लॉस भी हो, ठीक है। कोई कंफर्म नहीं होता कि यार ये चीज़ चल जाएगी और ये चीज़ नहीं चलेगी, लेकिन जब चल जाती है, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है वो रातों रात अमीर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये अपने प्लेटफॉर्म्स को अपने यूटिलाइज़ करना चाहिए। NFT में होता क्या, आप उनको बनाते कैसे हो, ठीक है। NFT तो हमें समझ आ गई, उनके एग्जांपल्स भी हमने देख ली, ठीक है, कि कौन पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमने पाकिस्तान में भी देख लिया कि किस तरह के NFTs बने और कितने कितने के सेल हुए, और इसी तरह हमने वर्ल्ड वाइड भी अगर देख लिया। तो अब हम आते हैं कि हम NFTs बनाएं कैसे, ठीक है। NFT होगा क्या, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने उनको क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट क्या करना है, आपने अपने एसेट्स क्रिएट करने हैं। एसेट्स में हम ये कहते हैं कि होता क्या है, कोई भी चीज़ है आपने उसको सबसे पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक कोई फ्लावर मैंने उसकी पिक्चर बनाई और उसको अपलोड कर दिया, यानी कि वो एक आपके रियलिटी में थी, आपके रियल लाइफ में थी और आपने उसको डिजिटलाइज कर दिया, ठीक है। तो आपने उस एसेट को अपने बना लिया, डिजिटलाइज करना वो आ जाता है। अब इसमें आपकी पिक्चर भी आ जाती है, आपकी म्यूज़िक भी आ जाता है, आपकी कोई मीम भी आ जाती है, एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने टोकन बनाने हैं, ठीक है, जिसमें आपने अपना स्मार्टली कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपने वो टोकन बनाने हैं, वो ब्लॉकचेन्स बनानी है, ठीक है। और आपने वो टोकन यूज़ करना है जो आपको क्या करे, आपको स्मार्टली कॉन्ट्रैक्ट करने की फैसिलिटीज़ देता हो, जैसे इथेरियम है, पोलांडो है, सोलांडो है, ये सारे आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने सेकंड में क्या करना है, टोकन बनाना है। फर्स्ट आपने क्रिएट एसेट्स कर लिया, यानी कि उनको डिजिटलाइज कर लिया अपने एसेट्स को। सेकेंडली आपने टोकन चूज़ कर लिए कि आपने कौन सा टोकन यूज़ करना है, कौन सी ब्लॉकचेन यूज़ करनी है, इथेरियम यूज़ करना है, ऑल दैट। थर्ड हमने क्या करना है, सब उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अब आपने उस टोकन का एक नाम रखना है, ठीक है। सबसे पहले उस टोकन का नाम रखना है, टोकन चूज़ कर लिया, फिर उस टोकन का आपने क्या करना है, नाम रखना है, फिर उसका एक सिंबल रखना है, ठीक है। उस सिंबल के बाद आपने उसके बाद उसके एक हैश रखना है। हैश क्या है, हैश उसका वो सिग्नेचर है, ठीक है, जो आपको बताएगा कि ये NFT बेसिकली है किसके रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैं एक फ्लावर है तो मेरा NFT का हैश क्या होगा, नेचर, ठीक है, कि वो नेचर से रिलेटेड है या मेरे NFT किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आपको आपके NFT के हैश से पता चल रहा होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं, थर्ड स्टेप है जो हमारा, उसमें क्या होगा, अब आपने बना भी लिया, टोकन भी सिलेक्ट कर लिए, टोकन का नाम भी रख लिया, सिंबल भी रख लिया, उसका हैश भी सिलेक्ट कर लिया। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने उसको सेल करना है, ठीक है। सेल क्या करना है, सेल का मतलब क्या है, आपने अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देना है उस बंदे के नाम पे जो उस ऑनरशिप को या जिसने आपको पेमेंट कर रहा है।
आपने अपना ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देनी है उस बंदे के नाम पे, ठीक है। जैसे हमने कहा कि किसी बंदे ने पाकिस्तान की वो फ्रेंडशिप की मीम अगर ख़रीदी, तो जिस बंदे ने ख़रीदी उसने क्या किया, अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र उसने क्या किया, अपनी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी उस बंदे के जिसने उसको पेमेंट की। अब क्या होता है ब्लॉकचेन में, क्या होता है ब्लॉकचेन में इस तरह का कोड तैयार किया जाता है कि आप अपने ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर देते हो नेक्स्ट उस बंदे के नाम पे जो आपको पेमेंट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि NFTs क्या है, ठीक है। NFTs विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद उनको क्रिएट कैसे किया जाता है, उनके टोकन्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके टोकन्स के एट्रीब्यूट्स कैसे रखे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनको सेल कैसे किया जाता है, और सेल में क्या होता है, बेसिकली आपके एक ब्लॉकचेन का एक कोड होता है जिसमें आप अपनी ऑनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो नेक्स्ट बंदे के नाम पर जो प्लेयर है, ठीक है। इन समराइज हम कर देते हैं फाइनली वो ये कि NFT को समराइज़ अगर हम करते हैं तो NFT क्या है, वो आपके पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑनरशिप है, ठीक है। जो आप क्या करते हो, डिजिटली एक सर्टिफिकेट ले लेते हो उसकी ऑनरशिप का कि यार अब मैं इस पेन का मालिक हूँ, या अब मैं इस फ्लावर का मालिक हूँ, या अब मैं इस पिक्चर का मालिक हूँ। वो डिजिटल एसेट्स का ऑनरशिप की सर्टिफिकेट आप ले लेते हो, ठीक है। सेकेंड हम कहते हैं कि NFT डिवाइड नहीं हो सकती, क्लियर। थर्ड हम कहते हैं कि जितने लोगों ने उसको ख़रीदा उसके पूरा पीछे ट्रैक हिस्ट्री होगी, ठीक है, कि किस किस की ऑनरशिप थी और किस किस ने उसको सेल किया और कितने अमाउंट में किया, वो पूरी हिस्ट्री आपके पास आ जाती है, ठीक है। थर्ड सबसे मेन, आपके पास अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गई कि आपने पैसा कमाने की एक प्लेटफॉर्म मिल गया आपको, ठीक है। कैसे, बेसिकली आप क्या करते हो, जब आप फर्स्ट स्टेप उसको सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसमें एक क्लॉज डाल देते हो। कैसे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये जो NFTs होते हैं ये एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, एक ये स्मार्ट प्रोग्राम होता है। आप क्या करते हैं इस प्रोग्राम में एक क्लॉज डालते हैं जिसमें आप ये कहते हैं कि जितनी बार मेरी ये NFT सेल हो उसका 10% मुझे मिले। आपने उस प्रोग्राम में ये चेक रख दिया, ये एक क्लॉज रख दिया। नेक्स्ट जितनी बार भी, चाहे वो 10 टाइम्स होती है, चाहे वो 1 टाइम होती है, चाहे वो 1 रुपीज़ की होती है, चाहे वो 10,000 मिलियन डॉलर्स की होती है, आपका हेडिक नहीं है। आपको क्या होगा, आपको जस्ट फॉर द लाइफ टाइम वहाँ से अर्निंग आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्लॉज कुछ लोग डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको नेक्स्ट आगे फर्दर लाइफ टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है पैसा कमाने की। तो इस तरह से बहुत से आपके पास तरीके आ जाते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको NFT समझ आ गए होंगे, उनको बनाने का तरीका भी समझ आ गया होगा, उनको यूज़ कैसे करना है, उनको सेट उनके एट्रीब्यूट्स कैसे करने हैं, और बेसिकली NFTs एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।